यह डिग्री है। अब इस डिग्री में तो साफ साफ पता चल रहा है भाई नकली है। अब ये देखो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या हो, इसमें बी आ रहा है, यूनिवर्सिटी में बी कहां से आ गया? ये देखो, ये फॉन्ट देखो, ये फॉन्ट आया 92 में, ये फॉन्ट कहां से आ गया इसके अंदर? और इसके बाद आप ये देखो जो नीचे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में स्पेलिंग सही है भाई। हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, लेकिन यहाँ इंग्लिश सही है और यहाँ इंग्लिश स्पेलिंग में गलती है और यह स्पेलिंग सही है, तो क्या मानोगे सर? फर्जीवाड़ा तो है यूं लोगों को गुमराह करने का काम है इनका, लोगों को बना दिया बेवकूफ। अब जो इन्होंने कह दिया तो वो सच है, दूसरा आदमी झूठा कहने का मतलब ये थारा कुत्ता टोमी मारा कुत्ता कुत्ता, इन्होंने तो वो काम कर दिया। अब देश की जनता हर चीज जानती है भाई। एक बात बताओ, मान लिया थारे से कोई डिग्री मांगे तो डिग्री नहीं दिखाओगे? कोई भी कागज है, सारे कागज पत्र दिखाए जा, तो देश के प्रधानमंत्री को कागज दिखाने चाहिए। डिग्री तो दिखा दी गई है 2016 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह जी ने दिखाई, तो वह दिखाई तो वो तो नकली है ना, वो तो फर्जी है, तो जांच हो जानी चाहिए, उसकी जांच होकर पता लग जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई ये जो भी कह रहे हो सारी बात सत्य है, सारी बात सत्य कैसे हो जाएगी? अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने तो राहुल गांधी को जेल में घेर दिया। अब इनके वो आगे क्या लगा कि भाई सांप के मुंह में छछुंदर, अब इनके गले में पड़ गया उल्टा मामला, क्योंकि वो मानहानि का इन्होंने मुकदमा करा, गुजरात में ले जाकर के करा। तो आज समय आ गया कि सारे भाजपा के जितने भी नेता है, देश का प्रधानमंत्री है, ये भी जेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी मानहानि तो राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया? पप्पू कह के शब्द इस्तेमाल किया गया ना, तो मानहानि नहीं है, उसका नाम क्या है? राहुल गांधी है, और देश का जिम्मेदार आदमी है वो, और प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा। और उस आदमी को अगर ये नु कह लगा कि भाई पप्पू है वो, और पप्पू घोषित कर दिया, और देश का गृह मंत्री भी ये कहता पप्पू है, तो मुकदमा तो इनके ऊपर भी होना चाहिए। मानहानि का सबसे बड़ी मानहानि किसी की नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी गुजरात की कोर्ट ने जो है 25,000 का जुर्माना लगाया है डिग्री को लेकर। भाई जुर्माना लगाओ, जो जुर्माना लगाने से क्या है? गुजरात से क्यों आवे सारे मामले? ये क्या गुजरात पूरे देश की ठेकेदार है? गुजरात पूरा गुजराती तो देश को चला रहा है। दो आदमी बैठे ऊपर, एक तो टकला और दूसरा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उनके लिए मैं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन लोगों ने तो देश का नाश कर दिया। अब ये देखो, अगर इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में घेर दिया, मनीष सिसोदिया आज नाम ले दो केजरीवाल का, बाहर आ जाएगा, या भाजपा ज्वाइन कर ले, कोई दोष नहीं रहने का। यार यह चीज तो जो मीडिया है उससे भी तो दिखती होगी। अगर कोई भी आदमी भाजपा में चला जा तो भाजपा में जाती तो पवित्र हो गया, देशभगत हो गया, और जो भाजपा से बाहर रह करके अपनी आवाज उठा रहा तो वो देशद्रोही हो गया। तो देशद्रोही का मतलब क्या है भाई? जुर्माना तो इसलिए लगाया है ना कि पहले से ही जो पब्लिक डोमेन में है, जो नेट पे पड़ी हुई डिग्री है, फिर भी आप तो दिखाई दो यार, जांच करा दो ना, इसकी जांच करा दो, स्पेलिंग गलत कैसे है, इसमें दिक्कत कैसे आ रही मुझे तो ये बताओ ना। तो जांच हो जानी चाहिए इसकी, दिखा दो, ओरिजिनल कागज दिखा दो ना, क्या दिक्कत है दिखाने में? यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है ना, मोदी जी की प्रॉब्लम थोड़ी ना, मोदी जी तो पढ़े। अरे ये फॉन्ट तो बता दो, फॉन्ट कहां से गया? तो वही तो कह रहे थे, यूनिवर्सिटी में बनाई कैसे गई या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई? तो यानी कि नकली तो बनाई गई बाद में, चाहे यूनिवर्सिटी से बनवाए या कहीं से बनवाए। भाई वहां का मुख्यमंत्री रहा अगला आदमी, ठीक है, और दोनों आदमी वहां के आदमी तो नकली कागज भी बनवा ले, नकली पूरी मार्कशीट नकली बन जा, ये तो छोटी सी बात है। अरे भाई क्या बात कहने में क्या शर्म आवे देश के प्रधानमंत्री को? अगर मैं 12वीं पास हूं तो डिग्री जरूरी है क्या? ग्रेजुएशन जरूरी है क्या? विरोधियों पे कोई मुद्दा नहीं है बदनाम करने की। अरे भाई सबसे बड़ा मेरे देश का दुर्भाग्य यही है, अनपढ़ लोग हमारे ऊपर राज कर रहे, और हमारे देश के पढ़े लिखों के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अनपढ़ लोगों को अपने पर राज करने का अधिकार दे रखा। ये तो उन लोगों को सोचनी चाहिए ना। अनपढ़ लोग कह ले, जो अनपढ़ है वो कौन बनेगा? नेता। पढ़ा लिखा क्या करेगा उनके नीचे? नौकरी। तो अब तो यही काम कर दिया ना लोगों ने। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, मोदी जी कहते हैं कि देश की जनता कहती है रुकना मत मोदी जी। हाँ तो 20,000 करोड़ रुपए की जांच करवा दो ना, डानी पे कहां से आया, डानी की जांच करा दो ना। और एक और बात बताऊं, आजकल देश की संपत्ति बिक नहीं रही, उस पर अल्प विराम लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्यों रुक रही है? क्योंकि जो खरीदने वाला था वो खुद बिकने की कगार पे है। तो करवाओ ना जांच भाई। 20,000 करोड़ रुपए उसकी कंपनी में लगाए किसने, ये बताओ ना। ये तो नहीं बताओगे कोई भी, ये बताओगा देश का प्रधानमंत्री बताओ ना। और ये नु कहे पूरे देश के अंदर हमने वैक्सीन फ्री कर दी, ये फ्री कर दी। दुनिया का टैक्स कहां जा रहा भाई? वो पैसे कहां जा रहे जो पीएमओ फंड में आए हैं? ये फ्री कहां से दे रहे? अपने पास से दे रहे। पूरे देश को हमने अनाज मुफ्त में दे दिया। अरे अपनी जेब से लाए थे क्या तुम पैसे? ये देश के लोगों का टैक्स है, और देश के लोगों के टैक्स से देश में बांटा जा रहा है। वो कोई अपने घर से लेके नहीं आया तक भाई हमने ठाकर के यहां से दे दिया, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, उससे आ रहा है। ये उनको हमने फ्री में बांट दिया। प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना ये तो उनका अपमान हुआ ना। अनपढ़ कद का हम तुम कह रहे इंटर पास है, अनपढ़ कद कह रहे हम? अरे जो सच्चा, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं बता रहा हूं ग्रेजुएट हुआ, मेरी सारी डिग्री देख लो तुम।
अरे उसे डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? पहले तो एक दिन मोदी जी ने कहते कि मैं क्या हूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। प्रधानमंत्री के बयान बदल रहे हैं, बताओ। जब प्रधानमंत्री अपने मुंह से बात बोल रहा तो फिर क्या समझे? बार बार डिग्री थोड़ी ना दिखाएंगे, बाकी तो काम है उनको देश। अरे डिग्री, एक बात बताओ, एक आदमी दिल्ली पुलिस का आई कार्ड बनवा रहा है, दिखा के दिल्ली पुलिस में वो निकल जाओ आगे है। अब दिल्ली पुलिस जब तक उसकी जांच नहीं होगी, हाथ में आएगा तभी तो असली नकली का पता लगेगा। और मैं 500 नोट तुम्हें दिखा दूं ये रबा असली है? जांच तो उसमें मशीन में जाए, पीछे जांच होगी तो पता तो जब भी चलेगा ना। वो तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से डिग्री चिल्ला रहे हैं। भाई मुझे एक बात बता, भाजपा के पास क्या काम है? मुझे तुम्हें बताओ। वो देश को चला रहे हैं। हाँ बता रहे हैं कैसे चला रहे हैं। ईडी के द्वारा चला रहे हैं, इन लोगों के ऊपर छापे मरवा रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले उनके लोगों को बंद कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, राहुल गांधी का मकान खाली करवा दिया, चलो मकान खाली करो, सदस्यता खत्म होगी। भाई लाल कृष्ण आडवाणी का मकान कहां जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी इतने दिन से कैसे रह रहे हैं? उनका भी तो मकान है। मुरली मनोहर जोशी का भी तो मकान है। वे मकान क्यों नहीं? अरे सांसद नहीं है वे इस टाइम पे, लेकिन उनके पास मकान है, कैसे हैं? तो उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा नहीं है? राहुल गांधी के बाप ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, उसकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, क्या उसकी जान को खतरा नहीं है? हम बल्कि किसी पार्टी का पक्ष रखते हैं, उसकी जान को खतरा नहीं है क्या? वो कहते हैं जैसे जैसे भाजपा जीतेगी, उनकी जैसे भाजपा की लोकप्रियता आज बढ़ी हुई है, पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है। खत्म अरे खत्म होली भाजपा कुछ नहीं रह रहा है। जा कहने की बात है, भाजपा अब तो जा लिया टाइम। वो एक समय था 2013 में मैंने भी वोट दिया था, पर मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेंगे। मैं सरकार से अगर सवाल करूं मुझे ही देशद्रोही बताएंगे। हैं किसानों का खेत बर्बाद हो गया आज के टाइम बारिश होकर के, हैं ओलावृष्टि इतनी होगी, सरकार क्यों ना दे रही पैसा किसानों को? कहां जाएगा वो पैसा? वो किसानों की फसल तो बर्बाद होगी ना। और ये पैसे पे मौज लेंगे। पैसे किस लिए चाहेंगे? विधायक खरीदने के लिए। जब ये विधायकों को खरीदते हैं तो उस समय की जांच क्यों नहीं होती ईडी की? तो सारी मीडिया को पता होता है, तुम सबको पता होता है, पूरी मीडिया को पता होता है कि फला होटल में जाकर के विधायक बंद कर रखे मासिक, सब पता खरीद फरोख्त चल रही है। उस समय छापे क्यों नहीं लगते भाई? मीडिया पर सवाल उठाते हैं। मीडिया गोदी मीडिया, आप हमारी तो हिम्मत भी नहीं, वहां तक चले जाओ। वो गोदी मीडिया तो बताओ हमारे टीवी पे फला मकान के अंदर, फला फ्लैट के अंदर, फला होटल के अंदर विधायकों को बंद करा गया है, ये इसमें है, इस बस में गए हैं, पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी जांच चल रही है, कोई भी बाहर नहीं आ पा रहा। वही तो दिखावे, तुम चले जाओगे वहां तक। आप तो किसान नेता हो तो आपको डिग्री देखने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? किसान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। जो अनपढ़ आदमी की सुरक्षा में लग रहा है आदमी, वो किसान का बच्चा नहीं है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ावेंगे, लिखावेंगे, तैयार करेंगे, देश की फौज में, देश की सेना में, देश की पुलिस में भर्ती करेंगे, और उन लोगों के अनपढ़ लोगों की सुरक्षा करेंगे। और वे डिग्री भी नहीं दिखा सकते। डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? और डिग्री के पीछे तो पूरा हंगा लग रहा, दिखा दो ना डिग्री। हम तो कह रहे चोर की दाढ़ी में तुणका है। देश का प्रधानमंत्री इंटर पास है, अगर इतनी बात पक्की हो तो दिखा दो ना यार, किसी से मांग लो तुम। अब देश का प्रधानमंत्री अगर किसी चीज की चोरी कर रहा तो उसे चोर नहीं कहेंगे क्या? क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ ना। जब देश का प्रधानमंत्री, अरे एक बात बताऊं, खाली देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं है या डिग्री दिखाने के ऊपर, पूरे देश की बात है। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, और इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है देश की इज्जत को बचाना। या तो ये कहते कि मैं अपने शब्दों को, जैसे किसान आंदोलन में कहा था ना, मैं अपने शब्दों को वापसी लेता हूं, मैं आपकी तपस्या को समझ नहीं पाया, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, है मेरे से गलती हो गई, मैं किसानों को नहीं समझ पाया। ऐसे कह दो यार, इन्होंने डिग्री ना, उसने अमित शाह ने नकली दिखा दी, कह दो ना। जी पे भरोसा नहीं है, उन्होंने डिग्री दिखाई। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ में तो गृह मंत्री की बातों पे आपको भरोसा नहीं है तो और किसकी बात है? एक बात तो बताओ यार, जिन लोगों ने देश को खा दिया हो, देश को बर्बाद कर दिया हो, देश को बिल्कुल अंधभगत बना दिया हो, उन आदमी पे क्या भरोसा कर ले? आम आदमी ने डिग्री थोड़ी ना दिखाई है, एक गृह मंत्री जी हैं। तो गृह मंत्री को भाई एक काम करो ना, सारी मीडिया वाले घेर लो ना, उनको भाई दोबारा दिखा दो ना डिग्री को, जांच करवा दो ना। मीडिया क्यों नहीं पूछती? कॉन्फ्रेंस करके ये डिग्री दिखाई गई थी। अरे यार दिखाई गई थी, हम कह रहे इसकी जांच करवा दो ना। अगर भाई एक बात बताओ, मान ली मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाओ, मैं अपना पक्ष तो रखूंगा, अपना पक्ष और विपक्ष तो रखना पड़ेगा ना। नहीं तो यही काम थोड़ी ना रह गया है कि कोई भी आए पूछे कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। जो पहले से ही डिग्री दिखा चुके हैं वो भाई डिग्री को बार-बार यार, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा, मैंने कोई आई कार्ड तुम ऐसे दिखा दिया, फर्जी आई कार्ड ऐसे दिखाते सर, क्या होगा? है क्यों मान्य हो जाएगा क्या? अगर मैं कोई दिल्ली पुलिस का, किसी पुलिस प्रशासन का कार्ड बनवा करके और तुम्हें दूर से दिखा दूं ये रहा कार्ड है भाई, चल जाएगा वो? मान्य होगा? विपक्ष कोर्ट में क्यों नहीं जाता है ऐसी मुद्दों क्यों? विपक्ष तो, अरे विपक्ष तो मजबूत हो गया चीज से। विपक्ष ने क्या काम करा? विपक्ष ने तो आना जाना बंद कर दिया, दौर क्यों कर दिया? ये सही खेल रहे, ये सफेद मोरू से खेल रहे थे भाजपा, अब सफेद मोरू से राहुल गांधी खेल रहा है। 1 मिनट में कहा जेल जाऊंगा, 1 मिनट में कह दिया मकान छोड़ दूंगा। उनका तो एक गया, इनके 100 जाएंगे। सारे पूरे भाजपा के जितने आदमी, सबकी जांच होगी। जितने लोगों ने, जितने ये बैठ कर मीडिया में बैठ के इन लोगों ने पप्पू पास करा, सारे नाम पास करे, उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलेगा, सारे जेल जाएंगे।